मुंबई के एक आलीशान फ्लैट में दो सौतेली बहनें रहती थीं। रिया खूबसूरत, आत्ममुग्ध और घमंडी। दिन भर जिम, सैलून और फोटोशूट। खुद को वह नेक्स्ट टॉप मॉडल समझती थी। अमू, जिसका असली नाम अमृता था, सीधी सादी, आंखों पर चश्मा और दिल में अनगिनत सपने। वह घर का सारा काम संभालती और रिया के लिए कपड़े डिजाइन करती थी। फैशन उसका जुनून था, मगर पहचान किसी और के नाम से होती थी। रिया और उसकी माँ अक्सर अमू को नीचा दिखाती। तू तो बस मेरे डिजाइनर कपड़े प्रेस करने के लिए बनी है, रिया हंसते हुए कहती। अमू चुपचाप सब सह लेती, क्योंकि उसे अपने हुनर पर भरोसा था। बस मौके का इंतजार था। शाही आयोजन, शहर में फैशन आइकन ऑफ द ईयर का भव्य फिनाले होने वाला था। जीतने वाले को पेरिस जाने का मौका और एक बड़ा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। रिया ने हुक्म दिया, मेरे लिए ऐसी ड्रेस बनाओ जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। अगर मैं जीत गई तो शायद तुम्हारा नाम भी ले लो। अमू ने दिन रात एक कर दिया। अपनी पूरी कल्पना, मेहनत और हुनर से उसने सुनहरे मोर की कढ़ाई वाला गाउन तैयार किया। वह पोशाक इतनी मनमोहक थी कि देखने वाले की आंखें ठहर जाएं। टूटा हुआ सपना। शो के दिन अमू ने हिम्मत करके पूछा, दीदी, क्या मैं बैक स्टेज आकर आपकी मदद कर सकती हूँ? रिया की माँ ने उसे धक्का देते हुए कहा, अपनी शक्ल देखी है? वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। तुम घर पर रहो और बर्तन साफ करो। रिया वह शानदार पोशाक पहनकर चली गई और अमू खाली घर में बैठकर रो पड़ी। आधुनिक परी गॉड मदर। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर अमू की पुरानी स्कूल टीचर खड़ी थी, जिनके पास शो का एक अतिरिक्त पास था। अमू को रोता देख उन्होंने कहा, आंसू पोंछो अमू, महंगे कपड़े नहीं, बल्कि तुम्हारा हुनर तुम्हारा असली ताज है। चलो मेरे साथ। अमू अपनी साधारण कुर्ती जीन्स में ही शो देखने पहुंच गई, सबसे पीछे की सीट पर। मंच पर सच्चाई। रिया मंच पर आई। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मुख्य जज, जो एक मशहूर डिजाइनर थे, बोले, ड्रेस कमाल की है। जरदोजी का यह काम आपने कैसे किया? रिया घबरा गई। उसे फैशन की तकनीक का ज्ञान नहीं था। वह हकलाने लगी, वो मशीन से। जज की आंखें सख्त हो गईं। ये हाथ का काम है, सच बताइए, ये ड्रेस किसने डिजाइन की है? में छिपी अमू कुछ कह न सकी। तभी ड्रेस के पीछे लगा छोटा सा टैग ढीला होकर कैमरे में दिख गया, डिजाइन्ड बाय अमू। जज ने माइक पर कहा, क्या यहाँ अमू मौजूद है? कृपया मंच पर आएं। सन्नाटा छा गया। अमू डरते डरते अपने साधारण कपड़ों में चश्मा ठीक करती हुई मंच पर पहुंची। एक ओर चमक दमक से भरी रिया, दूसरी ओर सादगी में लिपटी अमू। जज ने वही सवाल अमू से पूछा। अमू ने हर धागे, हर कढ़ाई और हर सोच की कहानी इतनी शिद्दत से सुनाई कि उसका जुनून उसकी आंखों से झलक रहा था। निष्कर्ष, जज मुस्कुराए और बोले, मॉडल हमें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा कलाकार बहुत कम मिलता है। उस रात पेरिस जाने का ऑफर रिया को नहीं, बल्कि अमू को मिला। मॉडल के रूप में नहीं, बल्कि हेड डिजाइनर के रूप में। रिया बस खड़ी देखती रह गई। उसे समझ आ गया कि सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं, हुनर में होती है। कहानी की सीख, दुनिया चाहे जितनी भी चमक दमक दिखाए, आखिरकार जीत सादगी, मेहनत और प्रतिभा की ही होती है।